नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम सभी योग अभ्यास करेंगे, वो भी पीरियड्स से जुड़ी हर समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। साथियों, जब भी पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है या पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और जिन्हें पीसीओडी की भी समस्या होती है, उन सभी को इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ये योगाभ्यास बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इन योगाभ्यासों को करके आप अपनी पीरियड से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। साथियों, अगर आपको पीरियड से जुड़ी कोई समस्या है तो उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यही समस्याएं आगे जाकर और बीमारियों को जन्म दे देती हैं, जैसे कि पीसीओडी या फिर मोटापे का बढ़ जाना। ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए, आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम सभी करते हैं योगाभ्यास। चलिए, सबसे पहले अभ्यास के लिए हम इस तरह कागासन में बैठ जाएंगे। कागासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। एकदम चेस्ट के सामने, चेस्ट से जुड़ा हुआ अपना हाथ रख लेंगे और अपने पैर के पंजों को इस तरह बाहर की तरफ मोड़ देंगे और अपने हाथ की कोहनी से अपने घुटने पे प्रेशर देंगे थोड़ा सा और बाहर की तरफ पुश करेंगे। और स्पाइन को सीधा रखते हुए बिल्कुल पीठ तनी हुई होनी चाहिए साथियों इसमें। और गहरी लंबी सांस लेंगे। जितनी देर यहाँ पर रुक सकेंगे उतनी देर यहाँ पर आराम से रुकेंगे। इसे मलासना भी कहते हैं। इसका अभ्यास आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते रहिए। अगले अभ्यास के लिए आप अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरह जोड़ लेंगे, एक दूसरे से जोड़ के रख लेंगे। अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह लॉक करके और इस तरह अपने पंजों को पकड़ लेंगे। अपनी थाई को ज़मीन पे रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। और फिर आप गहरी लंबी सांस भरेंगे। हील को जितना हो सके एनस की तरफ लेके जाएंगे और गहरी लंबी सांस भरेंगे। पीठ को एकदम सीधा रखते हुए, स्पाइन सीधी हुई होनी चाहिए। गहरी लंबी सांस यहाँ पर भरेंगे। 4 से 5 बार आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे और सांस को अनुभव करेंगे कि सांस आपके नाभि चक्र तक जाए। इसके बाद आप इसी आसन में बैठे रहेंगे। बैठने के बाद हाथों को ऊपर ले जाते हुए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे और इस तरह जितना हो सके तो आप ज़मीन पे सर को रखें। अगर नहीं होता तो फिर आप यहीं तक ही आप अपने सर को लाएं, फिर सर को नीचे इस तरह ना झुकाएं। फिर आप इस तरह लाएं, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए और धीरे से वापस आ जाएं। जितनी देर आप यहाँ पर रुक सकें उतनी देर रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए एक पैर को इस तरह फैला देंगे, दूसरे पैर को इस तरह आप मोड़ के ही रखेंगे। एक हाथ से इस तरह पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ को इस तरह सांस भरते हुए आप साइड बेंडिंग करेंगे। यहाँ तक लेके जाएंगे, कमर को स्ट्रेच करके रखेंगे और इस पोजीशन में भी आप जितनी देर रह सकें उतनी देर रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। अब हम अगला पैर फैला लेंगे। अब इसमें भी अंगूठे को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह नीचे ले जाएंगे। यहाँ तक रखेंगे, यहाँ पर अपनी कमर में स्ट्रेच फील करते हुए और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अगले आसन के लिए हम इस तरह पीठ के बल लेट जाएंगे और फिर पैरों को इस तरह ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे और फिर यहीं पर और फिर यहाँ पर थोड़ी देर आप रोक के रखेंगे। आपको बिल्कुल हलासन की तरह नहीं करना है और सर्वांग आसन की तरह भी नहीं करना है। बस आपको इसी एंगल पे आपको रोक के रखना है। जितनी देर आप यहाँ रोक सके उतनी देर आप यहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद धीरे से नीचे आ जाएंगे। अगले आसन के लिए इस तरह एक पैर को हम इस तरह मोड़ लेंगे, हील को यहाँ हिप के पास प्लेस कर देंगे। एक पैर को थाई के इधर बगल में रखेंगे। इस तरह जिस तरफ का पैर आपका थाई के बगल में है, आपकी नी जो है ऊपर की तरफ है, उसके अपोजिट हैंड को हम इस तरह लाएंगे
और इस तरह अपने घुटने को अपने एल्बो से प्रेस करते हुए अपने पंजे को पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह पीछे ले जा के रख लेंगे और अपने चेस्ट को और कमर को ट्विस्ट करके इस तरफ पीछे की तरफ देखने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने पीठ के पीछे। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ भी ये अभ्यास करेंगे। देखिए, पैरों को इस तरह थाई के बगल में रखना होता है और उसके अपोजिट हैंड को इस तरह सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे। सांस छोड़ते हुए आप इस तरह पंजे को पकड़ लेंगे और फिर दूसरे हाथ को इस तरह यहाँ रख के और अपने कमर को और अपने चेस्ट को ट्विस्ट करेंगे। आप जितना कर सकें आप उतना ट्विस्ट करें और फिर इस तरह थोड़ा सा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। धीरे से वापस आ जाएंगे। आप इस अभ्यास को 3 से 5 बार दोनों साइड कर सकते हैं। अगले आसन के लिए हम सीधे लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और फिर सांस भरते हुए हम अपने चेस्ट को और पीठ को, पूरी स्पाइन को ज़मीन से उठा देंगे। ज़मीन पे सिर्फ आपका हिप, आपका पैर और आपके सर का ऊपरी हिस्सा जो क्राउन एरिया होता है वहाँ पे सिर्फ ज़मीन पे टच करके रखेंगे और बाकी आपकी पूरी पीठ, पूरी स्पाइन ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे हमें कर्व जैसा बन जाता है। तो इस आसन में भी आप जितनी देर रुक सकें उतनी देर आप यहाँ पे आराम से रुके रहें। उसके बाद धीरे से आप गर्दन को सीधी कर दीजिए, पीठ को नीचे ले आइए। फिर आप पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपके योगासनों का अभ्यास पूरा हुआ और आप अब शवासन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपने सांसों को अनुभव करते हुए सांसों को सिर्फ अनुभव कीजिए, बस बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। इस तरह कुछ मिनट के लिए आप शवासन का अभ्यास जरूर करें। जब आपके आसनों का अभ्यास पूरा हो जाए उसके बाद आप प्राणायाम करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप कपालभाति क्रिया भी करते हैं तो उसका भी थोड़ी देर अभ्यास कर लें। उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम, उज्जाई और भ्रामरी ऐसे प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अनुलोम विलोम का ही अभ्यास ज़रूर करें, उसे स्किप मत कीजिए। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है साथियों, आपके शरीर के अंदर जितनी नसें हैं, 72,000 कुछ नाड़ियाँ मानी गई हैं हमारे शरीर के अंदर, तो वो सभी नाड़ियाँ अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुद्ध हो जाती हैं। उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं जब वो सभी स्वस्थ रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो वैसे भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप सभी पहले योगासनों का अभ्यास कर लें। अगर अल्टरनेट आप करना चाहते हैं तो किसी दिन आप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर सकती हैं। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इसे मेडेंटरी कर लीजिए डेली रूटीन में। इससे आपके टेंशन, एंजाइटी जितनी भी चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएंगी और इससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी नॉर्मल हो जाएंगे और आपके पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है वो नॉर्मल हो जाएगी। इस शरीर के अंदर हर चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप उसका ख्याल ज़रूर रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आती हूँ जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।